वेलकम टू स्टडी आई क्यूब। आई एम अमित वारिदी खिलोर। इंडियन मिलिट्री दूसरे देशों की मिलिट्री के साथ कई सारी इंटर ऑपरेबिलिटी एक्सरसाइजेज करती है। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कैन यू प्लीज टेल मी कि सूर्य किरण नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो किस देश के साथ की जाती है? हम जब किसी भी दूसरे देश के साथ एंगेज होते हैं, जापान के साथ, यूएसए के साथ, और हमारी मिलिट्री और उनकी मिलिट्री या नेवी या एयरफोर्स एक दूसरे के साथ जब मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है स्पेसिफिकली। वो कांस्टेंट रहता है कि जैसे सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो हर साल सेम ही देश के साथ की जाती है। जैसे मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान है जो कि कंसिस्टेंटली उसके साथ ही करते रहते हैं। तो सूर्य किरण किन दो देशों के बीच में होती है? वेल, टू बी वेरी क्लियर, ये 15वां एडिशन है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो कि उत्तराखंड पिथौरागढ़ में कमेंस हो रहा है और ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। इन एक्सरसाइज का एम ये होता है कि जो दोनों की दोनों कंट्री के अलग अलग मिलिट्री के एक्सपीरियंसेस हैं, जो दोनों मिलिट्रीज ने अलग अलग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में गेन किए हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर किए जाए। अब तो एग्जाम की वजह से आपको पता है कि ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके नाम भी आपको याद करने पड़ते हैं। जब मुझे पहली बार पता चला था कि हम दो देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम अपने कुछ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, सो आई वाज लाइक कि हम अपने सीक्रेट्स किसी और मिलिट्री को क्यों बता रहे हैं, क्या पता किसी दिन उनको अटैक ही करना पड़ गया। हाउएवर इन 70 ईयर्स इंडिया की लड़ाई जो है, जो मिलिट्री लड़ाई है, वो सिर्फ दो देशों के साथ हुई है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इन चीजों से फायदा होता है कि हमें दूसरों की टैक्टिक्स, दूसरों के ऑपरेशनल तरीके भी जानने को मिलते हैं। एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स अ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। ये यूजुअली एनिमी देशों के साथ नहीं की जाती है, ये यूजुअली हमेशा फ्रेंडली देशों के साथ ही की जाती है। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि एक इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन और इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ की नेपाल आर्मी की जो बटालियन होगी, ये दोनों के दोनों अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की जो शेयरिंग होगी इस एक्सरसाइज में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो हो रही है, उसमें करेंगे। दोनों आर्मीज अपने आप को एक दूसरे के वेपन्स, इक्विपमेंट्स, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स कैसे ऑपरेट करते हैं काउंटर इंसर्जेंसी में, स्पेसिफिकली जो कि माउंटेनियस रीजन में होती है, उससे एक दूसरे के साथ फैमिलियराइज किया जाएगा। दो वी कैन प्रोबेबली से कि इंडियन आर्मी नेपाल आर्मी से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, तो आई बिलीव नेपाल आर्मी को हमसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, ये कम से कम एक 48 घंटे का एक्सरसाइज होगा जो लास्ट में, जिसमें वैलिडेट किया जाएगा दोनों आर्मी की परफॉर्मेंस को। उसके बाद ये एक्सरसाइज एंड होगी। अगेन, दिस एक्सरसाइज इज ए स्पेसिफिक पार्ट कि हम अपने दो देशों के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी और एक्सपर्टीज को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वंस इन अ वाइल जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, वो हमेशा देश की सीमा के अंदर नहीं रहते हैं। हमारे देश के कुछ मिलिटेंट्स होते हैं, वो हो सकता है नेपाल भी छुप के भाग सकते हैं, तब हमें नेपाली आर्मी की भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। एंड हेंस टेकिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स इनटू अकाउंट, दो मिलिट्री एक दूसरे के साथ मिलकर इस प्रकार से एक दूसरे को फैमिलियराइज करते हैं, मोर ऑफ ए फ्रेंडली रिलेशन। ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य है कि हमारे और नेपाल के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव किया जाए, एंड जो ट्रेडिशनल इंडिया और नेपाल को एक फ्रेंडली रिलेशन या फ्रेंडशिप के रिलेशन की नजर से देखा जाता है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। अब जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो एनुअली होती है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। 2020 में क्यों नहीं हुई? 2020 में जो भी नहीं हुआ उसका सब एक ही रीजन है कि पैंडेमिक की वजह से 2020 में नहीं हुई थी, और 2019 में ये पहले नेपाल में हुई थी। लास्ट एक्सरसाइज सूर्यकिरण वाज कंडक्टेड इन नेपाल। तो ऑल्टरनेटली होती रहती है, एक नेपाल में हो गई अगले साल, उसके बाद 2021 में सूर्यकिरण एक्सरसाइज उत्तराखंड पिथौरागढ़ इंडिया में हो रही है। इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो टोटल होती है 3 प्रकार की। इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर सेग्रीगेटेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक तो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज होती है। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज में अलग अलग बटालियन, अलग अलग जो विंग होते हैं या अलग अलग आर्मी के जो सेक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर इंडियन आर्मी नेवी के साथ मिलकर करती है, नेवी एयरफोर्स के साथ मिलकर करती है। ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज के तहत आती है। दूसरा होगा बायलैटरल एक्सरसाइज। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन। बायलैटरल का मतलब जिसके अंदर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो जैसे सूर्य किरण एक्सरसाइज एक हो गई बायलैटरल एक्सरसाइज, एंड इसके साथ हो गई है तीसरी होती है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, जबकि 2 से अधिक देश इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मालाबार एक्सरसाइज जो है, जिसमें यूएसए भी है, जापान भी है, इंडिया भी है, और कई बार ऑस्ट्रेलिया को भी उसमें गेस्ट की तरह बुलाया जाने लगा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी परमानेंट स्टेटस मिल जाए। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक एक्सरसाइज, ये वो एक्सरसाइज होती है जो कि इंटरनल एंगेजमेंट्स को इंप्रूव करती है, या फिर इंटर सर्विसेज और इंट्रा सर्विसेज, ठीक है। तो या तो एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बीच में, या फिर आर्मी के डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट बटालियंस की इंटरऑपरेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसके नाम 4 हैं: गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति और विजय प्रहर।
ये चारों की चारों हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज, यानी कि इसमें किसी दूसरे देश की आर्मी या मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमारे इंडियन फोर्सेज इन्वॉल्व रहते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही सवाल आता है इन जनरल, दो आते हैं बेसिकली। इट्स द सेम क्वेश्चन, उसको पूछा दो तरीके से जा सकता है। या तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम देते हैं और पूछते हैं कि कौन से कंट्री के बीच में होती है ये, इंडिया की इसमें किसके साथ है। तो हम अगर पूछते हैं कि गांडी विजय किसके साथ है, तो ये बात आइडेंटिफाई करके रखनी है कि ये खुद इंडिया के साथ है। सूर्य किरण किसके साथ है, इंडिया एंड नेपाल। या फिर वो पूछते हैं कि इंडिया नेपाल के बीच में, फिर उसके बाद नाम पूछ लेते हैं कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जा सकता है। इफ दे गो वेरी डीप, समटाइम्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज के नाम उनकी कौन सी आर्म्ड फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे अभी सूर्य किरण के अंदर आर्मी की फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, कई बार सिर्फ नेवी की जो एक्सरसाइज होती है वो अलग होती है, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद होती है हमारी बायलेटरल एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइजेज हैं, दे आर कंडक्टेड बिटवीन दी टू कंट्रीज। इसको थोड़ा सा काफी सारी सी हैं, तो इसको नाम याद कर लेते हैं एक एक बार हल्का हल्का सा। संप्रीति बांग्लादेश के साथ होती है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है, मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ। तो यहां पे कंफ्यूजन बनता है, बहुत ही वैलिड। मैत्री एक्सरसाइज और मित्र शक्ति ये दोनों की दोनों काइंड ऑफ सिमिलर नेम साउंडिंग नेम है, लेकिन याद रखना है कि मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ इट इज मच मोर कंफ्यूजिंग। क्यों? क्योंकि नेपाल के साथ भी जो ये वर्ड मैत्री है इसको कई बार यूज किया जाता है। तो अभी जो एक्सरसाइज हो रही है वो वहां पर जहां पर भी हो रही है वहां पर मैत्री द्वार बनाया गया है। कंफ्यूजन होता है मैत्री, बिकॉज दे ऑल आर एक्चुअली प्रोपोगेटिंग द फ्रेंडली रिलेशन, तो ये वर्ड मैत्री मित्रता काफी ज्यादा इसके अंदर यूज होता है। वज्र प्रहार यूएसए के साथ, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ दो हैं। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज, नोमैडिक एलिफेंट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसको याद रखना सबसे ज्यादा आसान है। एक तो आराम से आता भी नहीं है कि नोमैडिक एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्यों है, बट इट इज वेरी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ईजियर टू रिमेंबर कि ये मंगोलिया के साथ होते हैं। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस, धर्मा गार्डियन जापान के साथ, सूर्य किरण ऑब्वियसली हम जो कर रहे हैं इंडिया और नेपाल के साथ है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के साथ। अगेन नॉट अ वेरी कॉमन नेम टू नेम मिलिट्री एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, सीधा है कि गुत्थम गुत्था होना है चाइना और इंडिया के साथ। चलिए सिम्बेक्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि ये सिम्बेक्स सिंगापुर के सी से स्टार्ट होती है, हेंस सिम्बेक्स। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के साथ, जो कि हमने 2 बार नोटिस करवा दी है, सेम चीज को हमने कॉमन दोबारा बता दिया गया है। एंड दी कॉर्पेट विच इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, सारी याद नहीं होती हैं, कुछ याद हो जाएंगी कुछ नहीं होंगी, एंड उससे आंसर्स आने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इजियर टू आइडेंटिफाई, जहां पर एक से अधिक नेशन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो रिम्पैक 26 कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मालाबार इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसके अंदर 3 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, यूएसए एंड जापान। कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक सारे के सारे कंट्रीज। संवेदना साउथ एशियन रीजन नेशंस। संवेदना और साउथ एशियन थोड़ा सा काइंड ऑफ सिमिलर साउंडिंग है, सो मस्ट बी इजी टू आइडेंटिफाई। अगेन आई विल रिपीट, एज फार एज द मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर कंसर्न, द की हियर इज टू आइडेंटिफाई कि मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है और किन किन देशों के बीच में हो रही है, क्योंकि इसके अलावा इस पर कोई और क्वेश्चन बनता नहीं है एज फार एज द ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न। बियॉन्ड दैट मेंस में भी आने की संभावना कम होती है। इन केस आता है तो 10 या 5 नंबर का आ जाएगा, जहां पे यू कैन मेंशन ड्यू टू द इंटरऑपरेबिलिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, दीज आर द थिंग्स विच कैन एक्चुअली मैटर। बियॉन्ड दैट इसके अंदर आपका जो मेन काम है, ये सारी की सारी चीजों को याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि इन एक्सरसाइजेज का नाम लेकर आपसे कंफ्यूज करेंगे कि वो बायलेटरल पूछेंगे, हो सकता है कि कहीं पे पूछे कि इसमें से कौन कौन सी बायलेटरल एक्सरसाइज है, उसके नीचे लिख दिए वायु शक्ति एंड देन धर्मा गार्डियन एंड सूर्य किरण। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि एक हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, बाकी 2 बायलेटरल है या फिर मल्टीलेटरल है, एंड सो ऑन। याद कर लीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर nomadic elephant is not, nobody is going to forget. I will never forget. इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज nomadic elephant होते हैं। You will need the PDF of this class. This is the Telegram channel that you shall be joining. I am available on the social media. Have a nice day.